करता हूं। और आज जो है क्लास 9 के बच्चों के लिए लेके आए हैं आपको लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को, है ना। लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को मैं बताने आया हूं। तो एक क्वेश्चन है या इसको थ्योरम भी आप कह सकते हो कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्जल लाइन, दो पैरेलल लाइन हो जिसको इंटरसेक्ट किया जाए एक ट्रांसवर्जल से, तो कहता है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। कहता है कि इंटीरियर एंगल का दो वो जो पेयर है ना, उसका बाइसेक्टर क्या करेगा, इनक्लोज आ रेक्टेंगल। क्या इनक्लोज करेगा, एक रेक्टेंगल बनाएगा। यानी वो जो बाइसेक्टर्स है वो चारों बाइसेक्टर्स मिलकर के रेक्टेंगल बनाएंगे। जैसे समझ में नहीं आया तो डायग्राम से समझाते हैं। जैसे दो गो है, ये आपका क्या चीज, ये मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है ना, और इसको कोई ये ट्रांसवर्जल लाइन कट किया, ये ट्रांसवर्जल लाइन क्या किया, कट किया। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल एक ये हो गया वन पेयर, और ये दूसरा का पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ये हो गया। तो कहता है कि ये जो है इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, तो इसका बाइसेक्टर इधर जाएगा और इसका बाइसेक्टर इधर जाएगा। उसके बाद इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर ये जो है क्या बनाएगा, एक रेक्टेंगल बनाएगा। ऐसा प्रूव करना है, यही यहाँ पर साबित करना है कि इंटीरियर एंगल का, जैसे क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल लाइन जब कट करता है तो चार इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। कितने इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, चार। तो वो चारों जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तो चारों इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जब खींचेंगे तो वो इनक्लोज करेगा, बनाएगा या छेकेगा या घेरेगा क्या चीज, रेक्टेंगल। क्या बनाएगा, एक रेक्टेंगल बनाएगा। और यही बात प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसको डायग्राम को बढ़िया से लिखते हैं और समझाते हैं, उसके बाद आपको बनाना शुरू करते हैं। चलिए सॉल्यूशन मेरा शुरू हो गया। तो अब सॉल्यूशन क्या है, तो पहले डायग्राम होना चाहिए। तो ये मान लिया दो पैरेलल लाइन ले लिए, है ना, और इसको एक ट्रांसवर्जल लाइन ये काट दिया। इस पैरेलल लाइन का नाम कुछ ले लेते हैं, मान लिया जाए इसका नाम ले लिए ए बी। तो इसका नाम क्या ले लेंगे जी, तो इसका नाम ले लेंगे सी और डी। और इसका नाम मान लेते हैं, ले लिए एक्स और वाई, ये ट्रांसवर्जल है। और उसके बाद ये मान लो यहाँ पर काटा, तो इसका नाम लेते हैं ई। उसके बाद इसका नाम लेते हैं एफ। इसका बाइसेक्टर गया तो ई से गया मान लो जी। ये किसका, इस एंगल का बाइसेक्टर है। और इस एंगल का बाइसेक्टर इधर जाएगा, तो इसको क्या मान लिए एच। और उसके बाद इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ गया और इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ गया। और ये चारों बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिला दीजिए, ये जो है एक रेक्टेंगल बनेगा। ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल। ऐसा प्रूव करना है। तो इंट्रोड्यूस करिए पहले फिगर को। क्या बताए थे कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहला फिगर को इंट्रोड्यूस करना होता है कि फिगर कह क्या रहा है। तो फिगर यहाँ पर क्या कह रहा है कि हेयर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन। हेयर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एक्स बाई इज द ट्रांसवर्जल। और एक्स बाई क्या है, ट्रांसवर्जल है। एक्स बाई इज द ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल है। तो यहाँ पर हमें प्रूफ। और उसके बाद ये सब बाइसेक्टर है, जैसे क्या है ई जी, ई जी है एगो बाइसेक्टर, दूसरा ई एच है, क्या है ई एच। उसके बाद तीसरा क्या है एफ जी, एफ जी। और उसके बाद एंड चौथा कौन है भाई, चौथा तो एफ एच है, एफ एच आर द बाइसेक्टर्स। ये सब क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं। किसके बाइसेक्टर हैं, तो पहला नाम ई जी लिखे, क्या लिखे ई जी। ये कौन एंगल का बाइसेक्टर है, बी ई एफ का। किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी ई एफ। उसके बाद दूसरा ई एच, ई एच किसका बाइसेक्टर, ए ई एफ का। किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए ई एफ। और उसके बाद तीसरा क्या, एफ जी, एफ जी किसका बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर डी एफ ई का। किसका है, डी एफ ई का। और उसके बाद एंड सबसे लास्ट ये एफ एच किसका बाइसेक्टर है, सबसे देखे लास्ट में क्या लिखे एफ एच। तो एफ एच इसका बाइसेक्टर किसका, सी एफ ई का। तो एंगल सी एफ ई बाइसेक्टर्स ऑफ इतना 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 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। तो मेरे को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, है ना। तो प्रूव क्या करना है, तो प्रूव ये करना है कि ये रेक्टेंगल बनेगा। कौन जी, तो मान लो ई जी एफ एच, क्या चीज, ई जी एफ एच इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल है, ऐसा प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, पहला नंबर ये एंगल और ये एंगल जो ई जी है यहाँ पर लिखेंगे सिंस ई जी जो है, ई जी इज द बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर ऑफ कौन, तो ई जी जो है बाइसेक्टर है बी ई एफ का। कौन सा एंगल का, बी ई एफ का है। तो ये दोनों एंगल ही बराबर होंगे,
जैसे बी ई एफ, इसका बाइसेक्टर ये ई से जी है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो इसका बी ई जी और एफ ई जी ये बराबर हो जाएगा। तो एंगल बी ई जी इक्वल टू एंगल एफ ई जी बराबर क्या मान लिए, क्या मान लिए, एक्स। लेट क्या मान लिए, एक्स। अब ये एक्स माने हैं तो ये भी क्या हो गया, एक्स। उसी तरह से लिखेंगे कि सिंस ई एच, अब ई एच जो है वो बाइसेक्टर है, ई एच इज द बाइसेक्टर ऑफ, ई एच इज द बाइसेक्टर ऑफ, ई एच जो है बाइसेक्टर किसका, ए ई एफ का, किसका बाइसेक्टर है, ए ई एफ का। तो बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो इसको कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए ई एच और एफ ई एच, एंगल ए ई एच इक्वल टू एंगल एफ ई एच बराबर क्या मान लिए, बाई। लेट अब ये बाई मान लिए तो ये भी क्या हो गया, बाई। अच्छा एक चीज देखिए, तो ये जो है ये नीचे में सभी लीनियर पेयर एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन पर का एंगल है, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये चारों एंगल को एक साथ जोड़ेंगे तो 180 डिग्री देगा। कितना देगा, 180 डिग्री। कैसे भाई, तो लीनियर पेयर एंगल से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल से ये चारों एंगल को जोड़ करके कितना आएगा, 180 डिग्री। तो कौन कौन एंगल, ऐसे एक बार पूरा ही नाम लिख देते, बी ई एफ, दो ही एंगल में काम चला देंगे, बी ई एफ। तो बी ई एफ दिए, इधर क्या हो जाएगा, ए ई एफ हो जाएगा। तो प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री। ए भाई बी ई एफ, तो बी ई एफ इसमें x प्लस एक्स, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2x, बी ई एफ के जगह पे प्लस, उसी तरह से ए ई एफ के जगह पे बाई बाई, तो क्या लिख सकते हैं, 2 बाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से डिवाइड करेगा तो देयरफॉर x प्लस बाई इक्वल टू 90 डिग्री, x प्लस बाई इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हो, कौन सा एंगल लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो एंगल कौन सा, एच ई जी। एक्स प्लस बाई को क्या लिख सकते हो, एच ई जी इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये 90 आया तो उसी प्रकार से नीचे होता है, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्स एक्स, तो ये बाई बाई होता, तो फिर ये वाला है, जैसे ये एंगल आया 90, ये एंगल कौन है 90, देखिए नाम से फिर से, एच ई जी, एच ई जी, ये एंगल कितने का है, 90 का। तो उसी प्रकार से इधर भी तो बाइसेक्टर है, तो कौन सा एंगल, एच एफ जी, ये भी कितने का 90 आता। तो सिमिलरली सेम मेथड उसी प्रकार से पूरा अप्लाई होता। तो सिमिलरली कौन सा एंगल, तो एंगल एच एफ जी, कौन सा एंगल, एच एफ जी, ये भी कितना आ गया 90 डिग्री। ये एक रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटरल का दो एंगल तो 90 आ चुका है। अब हमें तीसरा एंगल के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस बाई। अच्छा एक चीज ये देखिए, आप एक बात बताना चाह रहे हैं कि ये बाई है, ये एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा। तो ये अगर 2 बाई, इधर भी 2 बाई, तो ये बाई बाई होगा, ये कितना होगा, बाई बाई, कितना होगा जी, बाई बाई। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन से एंगल से, फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ए ई एफ, कौन सा एंगल, ए ई एफ इक्वल टू कौन सा एंगल होगा, ई एफ या डी एफ ई, क्या होगा, डी एफ ई होगा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, 2x, ये 2x हो गया, सॉरी 2 बाई है, क्या है 2 बाई, ये 2 बाई हो गया। तो ये ऑटोमेटिक जो है, यहाँ पर लिखेंगे जगह नहीं, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा कि सेंस, यहाँ पर देखिए एफ जी बाइसेक्टर है, तो 2 बाई, तो बाई बाई हो जाएगा। तो सेंस एफ जी इज द बाइसेक्टर ऑफ, एफ जी इज द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है भैया, तो एंगल डी एफ ई का है, किसका है, एंगल डी एफ ई का है। और जब बाइसेक्टर है तो ये दोनों ही एंगल बराबर होगा, डी एफ जी और ई एफ जी, कौन सा एंगल, डी एफ जी और इक्वल टू एंगल ई एफ जी, अब बराबर बाई हो गया। मानने का जरूरत नहीं, खुद ब खुद जब बराबर है तो टोटल 2 बाई, तो बाई बाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन, ई एफ जी, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल से, ई एफ जी। तो उसमें देखिए एक एंगल क्या है जी, एक एंगल एक्स है, एक एंगल वाई है और एक एंगल ये है। ऐसा तो पूरा नाम देना चाहिए मेरे को, लेकिन जगह का अभाव के कारण यहाँ पर हम ये कर रहे हैं। एक एंगल एक्स है, एक एंगल क्या है, वाई है, और एक एंगल आपका कौन है, तो ई जी एफ, कौन एंगल है, ई जी एफ
अब ये तीनों ही जोड़ के 180 डिग्री आएगा। तो x प्लस वाई बराबर पहले से 90 मालूम है, तो 90 प्लस एंगल ई जी एफ इक्वल टू 180, तो 90 जाके घटेगा, तो ई जी एफ इक्वल टू कितना, 180 में 90 जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा। अब थोड़ा सा ये देखिए कि ये भी एंगल 90 आ गया, ये एंगल 90 आ गया। तो जैसे ये आया, जैसे क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 90 ऑलरेडी हम पहले से ही ला के रख चुके थे, और x प्लस वाई इक्वल टू 90 आ चुका था। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि चलो भाई x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें दो एंगल 90 आ गया है, तो 180 में दो एंगल का वैल्यू घटाओगे तो तीसरा एंगल निकल जाएगा, तो ये एंगल 90 आ गया। सिमिलरली उसी प्रकार से ये भी एंगल 90 आ गया। तो अब क्या पता चला कि ये एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो रहा है जिसमें एक एंगल ये ऑलरेडी 90 आया था, फिर उसी मेथड से ये भी 90 आ गया था, ये ट्रायंगल लॉ वाला मेथड से 90 आ गया, और फिर उसी मेथड से, जिस मेथड से ये 90 आया उसी मेथड से ये भी 90 आ गया। तो इसमें क्या पता चला कि ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों एंगल 90 आ रहा है। तो यहाँ पर 90 लाया, फिर सिमिलरली लिखे, इसको भी 90 लिख दोगे, और उसके बाद लिखोगे कि हेयर इन द क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल जी, तो ई जी एफ एच, कौन सा क्वाड्रिलेटरल में, ई जी एफ एच में क्या मिल रहा है कि ईच एंगल्स इज इक्वल टू राइट एंगल, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का प्रत्येक एंगल क्या मिल रहा है मेरे को, राइट एंगल मिल रहा है। बोले तो 90 डिग्री, कितना डिग्री मिल रहा है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री मिल रहा है तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का प्रत्येक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो एकदम मस्ट बी क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा, उसमें कोई काट नहीं है। प्रत्येक एंगल 90 तो स्क्वायर का भी होता है, लेकिन स्क्वायर के लिए गुण और चाहिए, उसका साइड भी बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर प्रत्येक एंगल 90 का आ रहा है तो वो एकदम मस्ट बी एकदम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इसके लिए कोई डाउट की आवश्यकता नहीं है। तो आइए अगले क्वेश्चन को लेके आए आपके बीच। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, ये जो दिया गया फिगर है उसमें ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये तीनों ही लाइन क्या है, पैरेलल है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, यानी ये और ये पैरेलल है, ये नहीं क्यू आर नहीं, पी से क्यू और आर से एस, ये पैरेलल है, सामने ही नहीं आया लेकिन पैरेलल है। क्या बोल रहा है, पैरेलल है। उसके बाद बोल रहा है कौन सा एंगल, आर क्यू डी, ढूंढिए फिगर में आर क्यू डी, आर क्यू डी, ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 25 डिग्री, कितना डिग्री ये दिया हुआ है, 25 डिग्री है ना। और उसके बाद किसका दिया है, सी क्यू पी बराबर 60 डिग्री, सी क्यू पी, ये एंगल कितना डिग्री का दिया है, 60 डिग्री का दिया है। तो मन्ने को पूछा क्या जा रहा है, क्यू आर एस, क्यू आर एस, यानी ये वाले एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है। इसमें बहुत ही आसानी से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लो भाई, क्या कर लो, कंस्ट्रक्शन, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। कि ये कैसे बनेगा भाई, तो एक काम करिए, ये दोनों जो पैरेलल है ये सामने तक तो गया नहीं, सामने तक गया नहीं, तो यहाँ पर क्या करिए ना कि ये पी क्यू को आगे ऐसे ही प्रोड्यूस कर दीजिए, पी क्यू को आगे प्रोड्यूस कर दिए, ये ऐसे बढ़ गया, ये मान लिया चल गया पी क्यू आर एस, ये मान लो इसको काट दिया टी पर, ये क्या हो गया, पी क्यू आर एस टी, ये मान लो यू हो गया, क्या हो गया, यू। अब देखिए बहुत ही आसानी से बनेगा, ये 60 डिग्री है तो कोरस्पोंडिंग एंगल से ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, है ना। तो यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में पहला चीज क्या किए भैया, तो पहले जो है पी क्यू को प्रोड्यूस किए हैं यू तक, पी क्यू इज प्रोड्यूस्ड, पी क्यू इज प्रोड्यूस्ड टू कहाँ तक, यू, एंड अथी पी क्यू इज प्रोड्यूस्ड टू यू एंड इंटरसेक्ट्स ए बी एट टी, और ए बी को कहाँ पे काटा, टी पर काटा, कहाँ पे काटा भाई, टी पर। अब थोड़ा सा देखते हैं फ्रोम, यहाँ पर ये देखिए ये 25 का है तो ये अल्टरनेट से इतना दूर तक 25 का होगा, तो ये कौन से एंगल से होगा, जैसे ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल काटा तो ये 25 का, तो ये भी ये 25 का, तो ये भी 25 का होगा, लेकिन कौन से एंगल से, अल्टरनेट एंगल से। तो उसी तरह से ये 25 का है तो ये भी एंगल कितने का होगा, 25 का, लेकिन मेथड क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे फ्रॉम अल्टरनेट, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों ही एंगल बराबर होगा, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, टी आर क्यू, एंगल टी आर क्यू इक्वल टू एंगल क्या चीज, आर क्यू डी, एंगल क्या होगा, आर क्यू डी। तो यहाँ पर एंगल टी आर क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो आर क्यू डी, आर क्यू डी ये कितने का है, 25 का, तो आर क्यू डी के जगह पे आर क्यू डी का वैल्यू 25,
तो ये 25 आ गया, यानी ये 25 था तो ये भी 25 हो गया। यानी जो एंगल निकालना उसमें थोड़ा सा तो हिस्सा मालूम हो गया कि 25 डिग्री का है, थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा मालूम करना है। तो उसके लिए देखिए ये एंगल 60 का दिया हुआ है, तो जब ये लाइन सीधा चल गया तो ये पूरा ट्रांसवर्जल हो गया, तो ये 60 का है, तो क्या होगा कोरोस्पोंडिंग एंगल से, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है ना, ये काटा, तो अगर ये एंगल है 60 का तो ये भी एंगल 60 का होगा, लेकिन कौन से एंगल से, कोरोस्पोंडिंग एंगल से। कौन से एंगल से भाई, कोरोस्पोंडिंग एंगल से। नहीं तो चलिए यहाँ पर कोरोस्पोंडिंग एंगल से वो उसके बराबर करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम कोरोस्पोंडिंग एंगल। कौन से एंगल से, फ्रॉम कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल से चलेंगे तो ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, ए टी क्यू। ए टी क्यू इक्वल टू ये एंगल, तो सी क्यू पी, इसका नाम क्या है, सी क्यू पी। तो यहाँ पर ए टी क्यू इक्वल टू सी क्यू पी। सी क्यू पी का वैल्यू कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो 60 दे दिए, तो ये 60 हो गया। तब ये एंगल भी मालूम हो गया कितने का, 60 का। ये इसका वर्टिकली अपोजिट से 60 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे दो चीज काटा तो ये एंगल और ये एंगल, सामने वाला एंगल बराबर होता है, तो उसी तरह से ये 60 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 60 का। लेकिन कौन चीज से भाई, तो फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल, फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से चलते हैं तो ये 60 का हुआ, कौन, यू टी आर, एंगल यू टी आर इक्वल टू एंगल होगा ए टी क्यू, एंगल ए टी क्यू। तो एंगल यू टी आर इक्वल टू ए टी क्यू का वैल्यू कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पर ये 60 हो गया। अच्छा ये दो लाइन यहाँ पर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल का काम करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल को क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर तो कौन सा यहाँ पर है, यू टी आर, यू टी आर, और उसके बाद कौन है, टी आर एस। ये दोनों ही कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम कंसेक्यूटिव, क्या चीज से, फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन कौन, यू टी आर, यू टी आर, और प्लस ये कौन सा है, टी आर एस, एंगल टी आर एस। ये दोनों ही जोड़ के 180 डिग्री आएंगे। कितना डिग्री आएंगे, 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर यू टी आर का वैल्यू मालूम है कितना डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पर टी आर एस नहीं मालूम है, तो यहाँ पर टी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। ए भाई हमको टी आर एस का वैल्यू निकालना है, तो ये 60 प्लस में तो उधर जाके क्या होगा, माइनस में। तो देयरफॉर एंगल टी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल टी आर एस इक्वल टू 120 डिग्री। कितना डिग्री, 120 डिग्री। तो ये ऊपर वाला एंगल 120 आ गया थोड़ा दूर, और थोड़ा दूर 25। ये टोटल एंगल जो है कितना हो जाएगा, 120 और 25, यानी 145 डिग्री होगा। और इसी एंगल का वैल्यू, किस एंगल का वैल्यू पूछ रहा था जी, तो द मेजर ऑफ एंगल, कौन एंगल का वैल्यू पूछ रहा था, क्यू आर एस। कौन सा एंगल, क्यू आर एस। तो क्यू आर एस में थोड़ा दूर है क्या चीज, क्यू आर टी, मतलब टी आर क्यू, और दूसरा थोड़ा दूर क्या है, टी आर एस। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एंगल टी आर क्यू प्लस एंगल टी आर एस। तो टी आर क्यू का वैल्यू 25 डिग्री, टी आर एस का वैल्यू 120 डिग्री, जोड़ेंगे तो 145 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये आप ऐसे फिर से एक बार समझा देते हैं। ये पहला नंबर तो ये यहीं तक था पी क्यू, इसको सामने प्रोड्यूस किए यू तक, जो इसको टी पर काटा, और उसके बाद ये 25 था तो अल्टरनेट से 25, ये 60 था तो कोरोस्पोंडिंग से ये 60, और इसका वर्टिकली अपोजिट से ये 60। फिर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर से जोड़ के 180, तो ये 60 है, तो 180 में 60 घटाएंगे तो 120 बचेगा। तो ये जो एंगल मेरे को पूछा जा रहा था, यही एंगल पूछा जा रहा था, ये टोटल एंगल पूछा जा रहा था। तो उसमें थोड़ा दूर 120 और थोड़ा दूर 25, ये इतना दूर 120 और ये इतना दूर क्या है, 25 है। 120 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 145 डिग्री होगा। कॉमन सी बात है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो आइए अब अगला क्वेश्चन क्या है मैं उसको बताने जा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, इन द गिवन फिगर, ये दिया गया जो फिगर है उसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी और ये सी डी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। और कहता है एंगल ए बी इक्वल टू 120 डिग्री, ए बी यानी ये एंगल जो है 120 डिग्री का है,
और एंगल ई सी डी, यानी ये एंगल जो है 100 डिग्री का है, और कहता है एंगल बी ई सी इक्वल टू एक्स डिग्री। ये बी ई सी एंगल जो बी ई सी ये एंगल कितने का है, एक्स डिग्री का है। तो कहता है फाइंड एक्स, एक्स का क्या बताइए, वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर ना ही तो बी ना ही तो सी, ये दोनों में से कोई भी एक ट्रांसवर्जल का काम अभी नहीं कर रहा है ना। वो ट्रांसवर्जल का काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं ट्रांसवर्जल का काम कर रहा है भाई, क्योंकि दोनों पैरेलल को काटेगा तब ना बोलोगे। तो दोनों को तो काट नहीं पा रहा है, तो ना ही जो है बी और ना ही तो सी ये ट्रांसवर्जल का काम कर रहा है। तो एक काम करें, ये ट्रांसवर्जल बन जाएगा तभी जो है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का यूज कर पाएंगे। तो वो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मान लेते हैं ई से एक लाइन खींच देते हैं जो ए बी और सी डी, किसी एक का भी पैरेलल खींचेंगे तो दूसरे का खुद ब खुद पैरेलल हो जाएगा। तो ये मान लिया जाए ई एफ, तो ये खींच दिए एफ जी, क्या खींच दिए एफ, और ये जी खींच दिए एक लाइन जो किसके पैरेलल, ए बी और सी डी के पैरेलल। जान के ऐसा ही कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो यहाँ पर क्या किए, कंस्ट्रक्शन जो लिखना पड़ेगा, ड्रा एफ जी पैरेलल टू, ड्रा एफ जी पैरेलल टू, चलिए यहाँ पर जगह है ये तो क्यों टेंशन लो, ड्रा एफ जी थ्रो पॉइंट ई, एफ जी खींचे किस पॉइंट से, थ्रो पॉइंट ई एंड पैरेलल टू, और उसके बाद क्या है, पैरेलल टू, पैरेलल है किसके पैरेलल है भैया, ए बी एंड सी डी, पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। अब देखिए, अब बी ट्रांसवर्जल का काम कर रहा है किसके किसके लिए, ए बी और ई एफ जी के लिए, किसके लिए, ये दोनों के लिए जो है ये कर रहा है बी, किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्जल का। तो एक ही, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ट्रांसवर्जल काटा, तो ये और ये एंगल क्या होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। एक ही तरफ के अंदर वाले एंगल को, ट्रांसवर्जल के एक ही तरफ के अंदर वाले एंगल को क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो उसी तरह से ये 120 और ये वाला एंगल है ना, कैसा एंगल होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो चलिए इसी मेथड से चलते हैं, फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो कौन सा एंगल, ए बी ई, और उसके बाद बी ई एफ, कौन सा एंगल, ए बी ई प्लस एंगल बी ई एफ, ये दोनों ही जोड़ के 180 आएंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर। ए बी ई, तो ए बी ई का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री। तो ए बी ई के जगह पे हम कितना पुट कर दिए, 120 डिग्री प्लस एंगल बी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 120 उधर जाके क्या होगा, माइनस। तो देयरफॉर एंगल बी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, बोले तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो कितना डिग्री आ गया भाई, ये 60 डिग्री एंगल आ गया। ये एंगल कितने का आ गया, 60 डिग्री का। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, सी डी और ई जी ये पैरेलल है। तो यहाँ पर जो सी ई है ये ट्रांसवर्जल का काम करेगा। तो ट्रांसवर्जल के देखो एक ही तरफ का ये इंटीरियर एंगल है, कौन सा एंगल, ये 100 वाली और ये वाली एंगल है ना, ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और जहां तक ये जानते हैं कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो हम सेम मेथड देखो यहाँ पर लगाए, वही मेथड फिर लगाने वाले हैं। तो हम लिखेंगे नहीं, बल्कि क्या कहेंगे, सिमिलरली मतलब उसी प्रकार से। ये कौन सा एंगल, ई सी डी, कौन सा एंगल जी, ई सी डी, और प्लस सी ई जी, कौन सा एंगल, सी ई जी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये आ गया 100 डिग्री और प्लस सी ई जी नहीं मालूम है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये 100 प्लस उधर जाके माइनस, तो देयरफॉर एंगल सी ई जी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल सी ई जी इक्वल टू 80 डिग्री, इक्वल टू 80 डिग्री। अब यहाँ पर ये एंगल आ गया 80 डिग्री। अब थोड़ा सा देखिए, ये एंगल, ये बीच वाले एंगल, ये एंगल, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर का एंगल है। यानी ये तीनों को आप लिख सकते हो लीनियर पेयर एंगल्स। क्या लिख सकते हो, लीनियर पेयर एंगल्स। तो हम चलते हैं कौन से मेथड से, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल से ये तीनों ही एंगल जोड़ के कितना आएगा, 180। कौन कौन, बी ई एफ, कौन सा एंगल, बी ई एफ प्लस बी ई सी और प्लस क्या चीज, सी ई जी, कौन सा एंगल, सी ई जी। ये तीनों ही जोड़ के 180 डिग्री।
BEF का वैल्यू मालूम है मेरे को कितना डिग्री, 60 डिग्री, और BEC का वैल्यू कितना डिग्री, x डिग्री, और प्लस CEG का वैल्यू कितना डिग्री, 80 डिग्री। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री 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 सभी जगह समाप्त हो जाएगा, अब नॉर्मल बचेगा, है ना। तो देखिए 80 प्लस 60 तो कितना होगा, 140 प्लस x इक्वल टू 180। तो ये 140 प्लस उधर जाके क्या होगा, माइनस। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना, 180 माइनस 140, x इक्वल टू बच गया कितना, 40। x इक्वल टू क्या बच गया, 40। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 40, x का वैल्यू क्या है, 40 है। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो अब जो है अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया गया है उसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, ये है ए बी और ये है सी डी, ये दोनों ही पैरेलल है। कैसे हैं, पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल। एक तरफ एरो का डायरेक्शन लगाने का मतलब पैरेलल बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद कहता है एंगल बी ए इक्वल टू 50 डिग्री, बी ए ई ये एंगल कितने का है, 50 का है, और एंगल ए ई सी इक्वल टू एक्स डिग्री, ए ई सी ये ऊपर वाला एंगल कितने का है, एक्स डिग्री का है, और एंगल ई सी डी इक्वल टू 100, ई सी डी इक्वल टू कितना डिग्री, 100 डिग्री है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो ना ही तो सी ना ही तो ए, दोनों में से कोई भी अभी ट्रांसवर्जल का काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं ट्रांसवर्जल का काम कर रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल को काटेगा तब ट्रांसवर्जल का काम करेगा, और जब ट्रांसवर्जल मिलेगा ही नहीं तो एंगल प्रॉपर्टी जब पैरेलल लाइंस का यूज ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसको यूज करने के लिए वो होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसा करते हैं ना कि या तो ई पॉइंट से एक लाइन पैरेलल खींच दो, चलो पहले ई से ही दो तरीके से इसको बना दूंगा। ई से एक लाइन खींचे हैं, मान लो यही एफ और क्या है, जी है, एफ और जी जो है वो ए बी और सी डी का पैरेलल जान करके पैरेलल खींचे हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या कंस्ट्रक्शन किए भैया, तो कंस्ट्रक्शन ये किया है कि ड्रा एफ जी थरो, ड्रा एफ जी थरो पॉइंट, कौन पॉइंट से, थरो पॉइंट ई एंड पैरेलल टू, और किसके पैरेलल, तो पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के क्या खींचे हैं, पैरेलल खींचे हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको एक काम करो, क्या काम करेंगे भाई, तो यहाँ पर देखिए ये 150 का है, ये टोटल लेंगे, जैसे ये और ये पैरेलल लाइन है, कौन कौन, एफ जी, और उसके बाद ए बी पैरेलल लेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, क्या होंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे। नहीं तो चलिए वो दोनों नहीं तो कम से कम ई जी और ये कौन सा है, ई से जी और सी डी ये दोनों पैरेलल है, ई जी और सी डी पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्जल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो उसी मेथड से चलेंगे, तो फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से कौन कौन सा एंगल, तो एक हो जाएगा CEG, कौन सा एंगल, CEG, और प्लस एंगल एगो क्या हो जाएगा, ECD, क्या हो जाएगा, एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल CEG ये वाली एंगल मालूम तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर ECD कितना मालूम है, 100 डिग्री, तो ECD के जगह पे क्या पुट करेंगे, 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये 100 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल CEG, एंगल CEG इक्वल टू कितना बचेगा, 100 जाके घटेगा तो 80 डिग्री बचेगा, ये कितना बचेगा, 80, तो ये एंगल आ गया 80 डिग्री। अब चलते हैं थोड़ा सा, अब समझो कि ये डिलीट करो माइंड में आप, EC और CD ये समझो है ही नहीं है, तो ये दोनों नहीं, तो क्या बच गया, बच गया आपको FG और उसके बाद AB, और उसमें जो है EA, E से A ये क्या करेगा, ट्रांसवर्जल का काम, तो ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल क्या होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर। उसी तरह से ये ए पर वाला एंगल और यहाँ पर वाला ये टोटल एंगल कौन सा एंगल होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा, और उसको जोड़ के कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री। तो चलिए लिखते हैं फ्रॉम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो फ्रॉम कंसेक्यूटिव, हाँ लेकिन वही मेथड तो सेम ऊपर लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरली, क्या लिखेंगे, सिमिलरली, कौन सा एंगल, तो ABE, कौन सा एंगल, ABE प्लस ये एंगल कौन, AEG इक्वल टू 180 डिग्री। ABE का वैल्यू कितना है, 50 डिग्री, और प्लस AEG ये टोटल एंगल को हम इतना प्लस इतना लिख सकते हैं, यानी AEC
प्लस CEG लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही लिख दिया AEC अब प्लस CEG इक्वल टू 180 डिग्री। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो क्या हो गया 50 डिग्री अब प्लस AEC का वैल्यू क्या डिग्री x डिग्री अब प्लस कौन सा है CEG ये एंगल कितने का है 80 डिग्री का है इक्वल टू 180 डिग्री। ए भाई 80 प्लस 50 कितना होगा 1 पहले तो डिग्री 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 सब जगह समाप्त हो जाएगा और 130 प्लस x इक्वल टू 130 जाके घटेगा तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या बचेगा 50 बचेगा और x का ही वैल्यू पूछा जा रहा था। तो आप लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया 50। x का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। ऐसे करके भी आप बना सकते हैं, इससे भी बहुत आसानी तरीका से बन जाएगा। और इसके बाद जो है एक दूसरा, तो दूसरा की इस तरीका से कैसे बना सकते हो, तो दूसरा तरीका भी है बनाने का, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका से मैं बताया तो अब दूसरा तरीका से बनेगा ही नहीं, दूसरे तरीके से भी बन सकता है। क्या करेंगे कि ये नहीं करके ये जो खींचे है ना, ये ना खींच करके आप एक उपाय और कर सकते हो कि आप जैसे इसी को बढ़ा दो है ना, ये बढ़ा दिया तो ये बाहर चल गया तो ये 50 का है तो कोरस्पोंडिंग से ये भी 50 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्रोड्यूस DC कहाँ तक 2F, तो ड्रॉ या प्रोड्यूस क्या किए हैं प्रोड्यूस DC 2F, DC को कहाँ तक बढ़ाए हैं F तक बढ़ाए हैं। उसके बाद देखिए जब F तक बढ़ाए तो ये दोनों पैरेलल हो गया तो ये ट्रांसवर्जल का काम किया। तो जब दो लाइन ये पैरेलल है ये ट्रांसवर्जल है तो ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल होता क्या है बराबर। तो ये 50 का रहेगा तो ये भी 50 हो जाएगा। तो उसी प्रकार के ये पर 50 है तो यह पर भी कितने का एंगल बनेगा 50 का एंगल बनेगा, लेकिन कौन से एंगल से, तो फ्रॉम कोरस्पोंडिंग एंगल, कौन से एंगल से फ्रॉम कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो कोरस्पोंडिंग एंगल से चलेंगे तो कौन कौन सा एंगल BAE इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो CFE, क्या CFE। अब यहाँ पर BAE का वैल्यू 50 डिग्री और इक्वल टू CFE ये मालूम नहीं, तो यहाँ पर देखो CFE इक्वल टू 50 डिग्री। उसके बाद एक नियम होता है, क्या नियम होता है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। वो नियम ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल में जब एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बगल वाला छोड़ करके बाकी दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है। ये AB और ये मान लो यम है तो यम बराबर क्या होता है A प्लस B, यानी एक्सटीरियर बाहर वाले जो एंगल होता है वो बगल वाला छोड़ करके बाकी दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो उसी तरह से क्या लिखेंगे फ्रॉम एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल वाली मेथड से। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन है ECD, एंगल ECD इक्वल टू क्या होगा ये एंगल प्लस ये एंगल यानी CFE और FEC, यानी CFE और प्लस ये ऊपर वाला एंगल तो FEC या AEC लिख सकते हो AEC। अब यहाँ पर देखो ये ECD का वैल्यू कितना डिग्री 100 डिग्री और इक्वल टू CFE का वैल्यू कितना डिग्री 50 डिग्री और उसके बाद वो कितने का AEC x का ये 50 डिग्री आके घटेगा इधर तो यहाँ पर कितना बचेगा 100 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू x डिग्री, घट करके बचेगा आपको कितना 50 डिग्री इक्वल टू x डिग्री। देयरफॉर x बराबर तो डिग्री डिग्री खत्म होगा तो x बराबर 50 आ गया और यही वैल्यू तो बतलाना था x का। तो आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 50, x का वैल्यू क्या है 50 है। थैंक यू। आज इतने ही के लिए, आपको जितना क्वेश्चन दिया गया है उसको आप बना लें और उसको घर पे जो है आप प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाएं। समस्या हो तो आप जरूर बोलें, आपको बताने का प्रयास करूँगा।